कॉजेज ऑफ एंगर, ठीक। अब हम कहते हैं अच्छा मेरे पास एक दफ़ा एक बच्चा आया ना, मुझे कहता है कि मेरी ये फीलिंग्स हैं, ये हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है, ठीक। वो टीचर्स नहीं है मेरे पास काउंसलिंग के लिए। मैंने कहा मेरी बहन आपको दर्द है और आपको पता नहीं है कि दर्द कहाँ है, तो ये तो झूठ हुआ। कि इंसान को दर्द हो और पता ना हो कि दर्द किधर है, तो ये तो मैं मान नहीं सकती। आपकी जो फीलिंग होती है हमेशा याद रखें, आपको किस बात को गुस्सा है वो आप जानते हैं। यस मैम, आप जरूर जानते हैं, आप किसी को बताना नहीं चाह रहे होते, वो अलग बात है। बहुत सारी ऐसी होती हैं कि आप दूसरे को बताना नहीं चाह रहे होते और आप फैमिली को भी नहीं बता सक रहे होते। कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती है, मगर आपको खुद पता हो वो आपको क्यों गुस्सा आया। अब सबसे पहले देखते हैं आपके पास कुछ कॉजेज हैं कि आपको गुस्सा क्यों आता है। सबसे पहले फर्स्ट टू कॉजेज आर उजब एंड तकब्बुर। अब उजब क्या है और तकब्बुर क्या, ठीक। उजब ये है कि व्हेन यू विल थिंक योरसेल्फ सुपीरियर टू समवन, ठीक। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी यानी दूसरों को समझते ही नहीं है, ठीक है। आप अपने आप को सबसे कहते हो मैं ते और मैं ते, ये जो है कि आप लोगों ने बहुत सारे मैं वाले लोग देखे होंगे अपनी जिंदगी में, ठीक। तो वो दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है, ठीक। तो ये आपके पास उजब है। और जब कोई दूसरा अपने जिसको वो लो समझ रहे होते हैं उससे अच्छा काम कर लेते तो उनको गुस्सा आ जाता है, कहते हैं ये तो क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, और ये क्योंकि वो उसको कुछ समझ ही नहीं रहे होते कि ये भी हम अक्सर आपने अगर देखा हो, आपने खवातीन को देखा होगा बात करते हुए, कहते थे वो ये भी नहीं मानते, या कहते होते ना कहते फर्स्टी शक्ल देखो ये भी नहीं मार। बहुत सारी खवातीन को मैं करेक्ट करती होती हूँ हमारे घर में जब आती हैं, तो मैंने कहा आपको क्या मतलब है कि वो ये नहीं कर सकती है, अल्लाह पाक उसमें सलाहियत नहीं दी हुई है। तो मतलब ऐसी बातें जो है कि लोग कर रहे थे। फिर दूसरा तकब्बुर। तकब्बुर में आप जो है दूसरे को अपने से लो समझते हो, इंफीरियर समझते हो। जैसे आप लोग, मैंने तभी आपको कह दिया कि आप जो है कि नौकरों के साथ बिहेवियर आप चेक कर लें। अगर आपका नौकरों के साथ बिहेवियर ठीक नहीं है ना, और आप उनको अगर ऐसे ही करके कर रहे हो और आप वो चीज़ें उनके लिए नहीं ला रहे हो जो अपने बच्चों के लिए ला रहे हो, देन यू आर हैविंग, ठीक। तो ये आपके पास इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि जो आपके घर में नौकर है उनका ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि उनका हक है आप। अच्छा, फिर दूसरा टीजिंग और मॉकिंग। टीजिंग तंग करना, यस मैम। मॉकिंग ताने शाने मारना, तंज करना, खास तौर पर, ठीक, तंज करना। हम देखिए बानो कुछ क्या कहती हैं कि आपके पास मजाक तो वो होता है जो बुरा ही न लगे, दूसरे के दिल को चूर कर देना का नाम मजाक नहीं होती है। तो हम जो है कि ऐसा तंज कर लेते हैं कि दूसरा जो है कि बेचारा किसी को मुंह दिखाने की काबिल नहीं होता, वो भी सबके सामने। तो वो हम लोग ज़रा से अपना वो डोमिनेंट स्टाइल दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होता है। फिर क्रिटिसिज्म, कि बहुत सारे लोग, मैंने बता दिया कि अगर क्रिटिसाइज से आप तंग हो रहे हो तो इट मींस यू डोंट नो योरसेल्फ and you have not firm believe in your personality, ठीक। जब आपको अपने आप को पता लग जाता है तो फिर आपको गुस्सा नहीं आता। फिर आप क्रिटिसिज्म पे कहते हैं इट इज ओके, अगर उसने बोला है then I have to ask from few people who are very close to me। अगर मुझे कोई बात कहे, मैं जाके अपनी मम्मा से पूछती हूँ कि अम्मी आपको फीलिंग आ रही है कि मेरे अंदर ये चीज़ है कि मुझे इसको एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग करेंगे। जो आपके बहुत करीबी लोग हैं ना, हर एक को नहीं अपनी दोस्तों को क्लास में जाके यार मेरे पास है, नहीं, हर एक से बात ना किया करें। जो आपके 2-3 चुने हुए बहुत क्लोज लोग हैं जिनके ऊपर आप अपनी जान दे सकते हो, ठीक है, माँ बाप खास तौर पे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपको जानते हैं, उनके पास जाकर आपको उनसे पूछें, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बच्चे अक्सर कहते हैं अम्मी अबू मेरे को जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, मगर वो आपको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जनरेशन गैप है, यस आई विल जस्ट से जनरेशन गैप इज देयर। कुछ चीज़ें माँ बाप नहीं समझते, बहुत सारी चीज़ें माँ बाप नहीं समझते, मगर वो हमें समझते हैं, ठीक है, वो हमें समझ रहे होते हैं। फिर आपके पास एनवी, हसद जो होती है, ठीक। लास्ट थिंग इज डिज़ायर्स। डिज़ायर्स जो ख्वाहिशात हैं, तो इनने सारी दुनिया में दबा दी। बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जो कि आपकी पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, और वो आपकी गलत ख्वाहिशात होती है, ठीक। कुछ चीज़ें अल्लाह पाक ने जब मना की होती हैं और हम उनकी ख्वाहिश करने लग जाते हैं तो वो हमें गुस्सा आता है, और फिर वो आपके पास आपके घर वालों पे निकलता है, बिकॉज देन यू विल ब्लीड ऑन द पीपल हु यू लव। इसलिए कहते हैं कि आपके पास आपके पास वो मौलाना रूमी कहते हैं कि अगर दिल हाथ में आ जाए तो सबसे बड़ा हज ही,
कि आपका दिल और नज़र अगर आपके हाथ में आ जाए तो सबसे बड़ा हज यही है, क्योंकि दिल को काबू में करना सबसे, क्योंकि दिल में आपके जज्बात हैं, एहसासात हैं, बाकी वो चीज़ें उसके ऊपर मैं एक अलग सेशन दूंगी दिल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला, कि आपको समझ आए कि दिल में क्या क्या है। और साइकोलॉजी का दिल हमारे दिल से बिल्कुल अलग है, इस्लामिक दिल अलग है, इस्लाम में दिल की कुछ और वो है, कल्ब में आपके पास बहुत डिटेल है, साइकोलॉजी में दिल से खून पहुंचाएगा, यस मैम, ठीक है, और दिमाग से सारा कुछ रिलेट होता है। मगर हमें पता है कि दिल, अब तब मैं एक छोटा सवाल आपसे करती हूँ, बहुत कोई बुरी खबर आती है ना, आप किधर हाथ रखते हो सबसे पहले? इट मीन्स कि देयर इज समथिंग फीलिंग इनसाइड द हार्ट, मगर साइकोलॉजी और ज़ूलॉजी आपस ये नहीं, साइंस नहीं कहेगी कि फीलिंग्स दिल में होती है, वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकती, मगर आपके पास है, नहीं तो आप दिमाग को पकड़ते आप दिल पे आग रखते हैं, और लोगों को ज़्यादातर हार्ट अटैक आके मर जाते हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग इन योर हार्ट। इसके हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो डिज़ायर्स और हेस्ट जो है किसी चीज़ की, अगर वो गलत तरीके पे चली जाती है तो मौलाना रूमी एक और कहते हैं कि दिल और नज़र काबू में ना रहे तो वसवसे आते हैं। वसवसे आपको आते ही तब हैं जब आपकी नज़र और दिल काबू में नहीं रहते। जब आपका दिल आपके काबू में हो जाए, दिल को पकड़ के रखें, बोले कि इधर उधर नहीं जाना, इधर कहाँ भाग जाए, दिल वैसे भी इधर भागता रहता है, कभी एक ही पीछे कभी दूसरे के पीछे। आजकल मोबाइल की दुनिया छः के साथ लगा होता है, पता समझ नहीं आ रही क्योंकि बच्चे हैं तो छः के साथ दिल हैं, कितने दिल हैं। तो फिर याद रखिए जब बच्चों आप मोबाइल के अंदर ये चीज़ें आप कर रहे होते हो ना, तो एक जो नेचुरल चीज़ होती है मोहब्बत जिसको कहा जाता है, वो ख़त्म हो जाती है, वो लस्ट में कन्वर्ट होके द रियल फीलिंग जस्ट गोज अवे, यू कैन नेवर एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि वो लस्ट से आपने अपना वो सारा गाना मन कर लिया था, जो मोहब्बत का जो खूबसूरत एहसास है वो आप नहीं देख सकते। ज़्यादातर बच्चे लस्ट स्टेज में होते हैं, किसी को देखा ही नहीं होता, मोहब्बत में मरे होता है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ है। ठीक, तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखेंगे, जब आपके पास दिल और नज़र काबू में नहीं रहेगा तो वसवसे आते हैं, तो जस्ट तो दिल को काबू में कोशिश करें कि इधर उधर गया हुआ है ना, पकड़ के लेकर आज अल्लाह को दे दें, सबसे बेहतर है। ठीक, उनको बोल दें कि मैंने अपना दिल आपको दिया, आप संभाल लें, मुझसे नहीं समझता, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास आपके साथ होता क्या जब आपको गुस्सा आता है, बड़े मजे का टॉपिक, ठीक, व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट एंग्री, आपकी बॉडी के साथ क्या होता है जब आपको गुस्सा आता है। सबसे पहले तो ये याद रखें, मैं आपको एक कॉमन नॉर्मल उसमें समझा रही हूँ, ठीक है, एक लेमैन की तरह, ताकि आप समझ आ जाए। ये जो आपके पास पोर्शन है, अपने माथे को हाथ लगाएं, आप ऐसे क्यों करते होते हैं, क्यों करते हैं ना, आप कहते हैं जब आपको समझ नहीं आती ना किसी चीज़ की और बाद में आपको समझ आ जाती है, आप ऐसे करते हैं, यहाँ से ऐसे था। ये जो आपके पास पोर्शन है, ठीक, इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। आपको जो सोचने समझने की एबिलिटी है वो यहाँ है, सारी यहाँ समझ रहे, दिस इज कॉल्ड एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, कि सोचने समझने की सारी एबिलिटी आपकी है। बड़े मजे की बात है, कुरान मजीद की एक आयत है कि हम क़यामत के दिन उनके पेशानी के बालों से पकड़ खींचेंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम क्यों, साइंटिस्ट रिसर्च ही पेशानी के बालों से पकड़ खींचेंगे, क्या सीन है। उसके बाद उन्हें पता लगा कि यहाँ आपकी सोचने समझने की एबिलिटी है, फरिश्ते जब यहाँ से खींचेंगे ना कि आपकी सोचने समझने की एबिलिटी किधर थी, समझ रहे मेरी बात, ये आयत बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब आपके पास होता क्या है कि अब यहाँ हमारे बैक पे अल्लाह पाक ने हमारे दिमाग के बहुत सारे हिस्से बनाए हैं, उस पर लंबा नहीं चाहूंगी। यहाँ बैक पे क्या कॉल आ रही है, ठहरिए एक सेकंड।